ये हरिदास का स्थान है। यहाँ समाधि भी है, मंदिर भी है। और यहाँ की विशेषता है ये अभी ये लोग वृंदावन के मौलिकता को बचा करके रखते हैं। अभी यहाँ मोबाइल नहीं अलाउ है। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा भी दीपक से करते हैं। यहाँ दूसरे यात्रियों के सुविधा के लिए बिजली का प्रयोग है, लेकिन अभी यहाँ दीपक से सब सेवा करते हैं। तो हरिदास के विषय में समझना चाहिए कि इनके शिष्य थे तानसेन, और अकबर कई एक क्षेत्र के कलाकारों को अपने दरबार में रखा था। तानसेन को भी वो रखा था। संगीत बहुत अच्छा गाते थे। और तानसेन संगीत गाते थे, अकबर को बहुत पसंद पड़ता था। वो एक बार कहा कि कहाँ से तुम सीखे हो? हमारे गुरु जी कहाँ रहते हैं? क्योंकि वृंदावन। तो उनको एक बार बुलाओ, तुम इतना अच्छा गाते हो तो और अच्छा गाते होंगे ना, उनको एक बार बुलाओ। तो कहे कि ना, हमारे गुरु जी तो केवल भगवान के लिए गाते हैं, दूसरे के लिए नहीं। नहीं करो, किसी तरह एक बार सुनाओ, उनका गीत सुनाओ। कहेंगे ना, यहाँ वो नहीं आए, क्योंकि तब हमको ले चलो। और कहे कि आपके लिए वहाँ भी नहीं जाएंगे कि कुछ उपाय कर। तो निधवन जो घटना है, तो वहाँ आया अकबर, पीछे छिपा था। और गुरु शिष्य का तो रिलेशन खुला है। तानसेन कुछ गाने लगे तो गुरु का तो अधिकार है, वो कहे कि ना, तुम ठीक नहीं गा रहे। इस संगीत में बहुत भारी विद्या है, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता है कि ठीक नहीं गा रहे। तो तानसेन कहे कि गुरु जी थोड़ा सा गा करके बतला दीजिए। तो वे गाने लगे मल्लार राग, और उसका प्रभाव हुआ उनके गीत का कि बादल छा गया। और अकबर तो सुन करके एकदम मंत्रमुग्ध रह गया। इसके बाद वो सामने गया, प्रणाम किया और कहा कि अपना परिचय दिया और कहा कि हमको कुछ सेवा का अवसर दीजिए। लेकिन हरिदास कहा कि अब हमको तो कुछ ज़रूरत नहीं है। वो बहुत आग्रह करने लगा। तो कहे कि केसी घाट थोड़ा टूट गया है, उसको रिपेयर करा दो। वो बड़ा खुश हुआ और अपने कारीगरों को कहा कि जा करके पहले सर्वे करके आओ, जिस स्टोन में, जिस पत्थर में घाट है, ठीक वही डालना है। और उसके कारीगर लोग आए, देखने लगे। फिर कहे रिपोर्ट दे कि ना, हम लोगों के खजाना में, स्टोर में वैसा पत्थर नहीं है। और तो चिन्मय वो लोग कहाँ से पाए? तो हरिदास, वो भगवान का साक्षात्कार होता था। बाकी बिहारी जी उनको कहे कि हमको प्रकट करो, कुल वही प्रकट किए। तो उन्हीं का यह स्थान है। यहाँ समाधि है, मंदिर भी है। और यहाँ की विशेषता है कि वृक्षों का बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, यहाँ वृक्ष हैं और ये लोग जल देते रहते हैं। और वृंदावन के वृक्षों की बहुत महिमा है। हम तो ये सब कहने पर एक क्लास हो जाएगा, परिक्रमा में देर होने लगेगी। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि भगवान जब गोचारण के लिए जा रहे हैं, तो वृक्ष सत्तारुण पल्लव प्रिय इतने प्रसन्न हैं कि कृष्ण हमारे नज़दीक आ रहे हैं कि उनमें नया नया पत्ता निकल गया, उनकी शोभा और बढ़ रही है। और कृष्ण नज़दीक आते हैं तो वे फूल और फल उनके चरणों में अर्पित करके नमस्कार कर, एकदम झुक करके और नमस्कार करते हैं। भगवान उनकी भावना को समझ रहे हैं। तो बलराम जी से इस बात को कह रहे हैं कि आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये शिष्टाचार है, लोग ऐसा बोलते हैं। कभी कभी हम लोग किसी गृहस्थ के यहाँ चले जाते हैं, बोलेगा आपका एक घर है, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए 2 घर है। अरे हमारे कहाँ बच्चे हैं? लेकिन सदाचार है, शिष्टाचार है, ऐसे बोलते हैं।
भगवान भी ऐसे बोल रहे हैं कि देखिए आपके चरणों में पूजा के भेंट अर्पित कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। और मैं कि तमोपहते तर्जन्म यत् कृतम्, एक वाक्य बोल रहे हैं, ये एक उद्देश्य से नमस्कार कर रहे हैं। ये क्या नमस्कार है कि अपने बंधन को दूर करने के लिए। तमोपहत्य, ये वृक्ष जोनि तमोगुण का परिणाम है, बहुत कष्ट का जोनि। एक स्थान पर रहना होता है, कितना बंधन है, और एक इसी बंधन को दूर करने के लिए पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन के वृक्षों पर तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये तो बड़े बड़े संत हैं, तब इसकी व्याख्या क्या की जाएगी। तमोपहते तर्जन्म यत् कृतम्, वृक्षों का परिचय दिए हैं कि बंधन को दूर करने के लिए ही जिनको वृक्ष जोनि में रखा गया। मतलब जो व्यक्ति इनका दर्शन करेगा, जो इनका स्पर्श करेगा, जो प्रणाम करेगा, तो उनका माया बंधन दूर हो जाएगा। तमोपहते तर्जन्म यत् कृतम्, लोगों को देखने वाले के, स्पर्श करने वाले को, प्रणाम करने वाले के माया बंधन को दूर करने के लिए भगवान बड़े बड़े संतों को यहाँ वृक्ष के रूप में स्थापित किए। संतों के विषय में स्थापित बात है कि उनके दर्शन से बंधन दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्योदय होता है तो हमारे आँख का बंधन दूर हो जाता है। रात है तो आँख तो आपका है, लेकिन बहुत भारी बंधन आ जाता है, देख नहीं सकते। लेकिन सूर्योदय हुआ तो बंधन दूर हो जाता है। तो जैसे सूर्योदय होने से बंधन दूर हो जाता है, तो वैसे ही वृक्षों के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, प्रणाम करने से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, माया बंधन दूर हो जाता है। और इसलिए वृंदावन के वृक्षों के बहुत महिमा है। ये हम संत के विषय में कह रहे हैं, संत भी हैं वृंदावन में, लेकिन अब उनके इस समय मिलने जाइए तो कोई संत मिलेगा, सब अपने साधना में है। कहीं जाइए अभी नहीं, कोई सुबह नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान ये सुविधा दिए हैं कि वृक्षों को यहाँ बैठा दिए हैं, तो जब इच्छा जा करके नमस्कार कीजिए, स्पर्श कीजिए। तो एक विशेष उद्देश्य से भगवान यहाँ वृक्षों की सृष्टि की है। तमोपहत्ते, जो व्यक्ति दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, प्रणाम करेगा, तो उसका माया बंधन दूर। तो केवल माया बंधन दूर ही नहीं, अब दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो ये सब राधा रानी के शक्तियाँ हैं। तो जो वृक्षों का सेवन करता है, लताओं का सेवन करता है, सेवन का अर्थ उनको प्रणाम करता है, श्रद्धा रखता है, और उसको राधा रानी की सेवा प्राप्त हो जाती है, निकुंज की सेवा प्राप्त हो जाती है। और वृक्षों के विषय में लिखे किरंतु सर्वान पुरुषार्थ, ये वृक्षों की यह क्षमता है कि फेंक रहे हैं सब पुरुषार्थ, चाहे 4 पुरुषार्थ हो या 5वां पुरुषार्थ, सब पुरुषार्थ देने में वृक्ष सक्षम है। तो इस स्थान की विशेषता है कि वृक्षों का बहुत यहाँ सम्मान है। आप देख रहे हैं ना कितना शांति का स्थान है। इतना बड़ा स्थान दूसरे जगह तो बिल्डर लोग अब तक छोड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ की परंपरा है, गरिमा है कि अभी इस स्थान को बचा कर बहुत अच्छा लगता है। वृक्षों को नमस्कार करना चाहिए, और जिसको लालसा है प्रिया प्रियतम की सेवा का, इनसे मांग करना चाहिए। ये सखियों के स्वरूप हैं, तो इनकी दे देते। ठीक है। अलग अलग नमस्कार कर सकते हैं वृक्षों को हम तो। बाबा श्री हरदास।